गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। और आप देख रहे हैं हाल है बाजार। भारत का जो बाजार है, मयूर जानी ऑफिशियल पर मैं हिमांशु भायानी। और आप देखेंगे भारत का जो बाजार आज खास करके स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, वो कैसा रहा, कैसा उसमें परफॉर्मेंस रहा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय शेयर बाजार से। जो निफ्टी जो है, निफ्टी और सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव काउंटर्स पे ग्रीन जोन में बन रहे हैं। निफ्टी कुछ करीबन देखा जाए तो निफ्टी कुछ 24,850 पे बंद रहा। और सेंसेक्स जो है वो 81,480 पर बंद रहा। पॉजिटिव काउंटर्स पे बंद रहे। हालांकि बाजार में एक तरीके की अनिश्चितता थी, खास करके कल से जिस तरीके से ट्रंप ने जो टैरिफ की जो बात रखी है कि 20 या 25% टैरिफ भारत के ऊपर, तो उसके बीच एक थोड़ी अनिश्चितता थी। लेकिन लार्सन एंड टूब्रो जो कि एक अच्छी खासी कंपनी है, भारतीय शेयर बाजार पे लिस्टेड है, उसके परिणाम अच्छे आने की वजह से उसके शेयरों में एक तरीके से बढ़त देखने को मिली। और उसकी वजह से कहीं बाजार का जो खास करके जो इंडाइसिस है, सेंसेक्स और निफ्टी, वो टिके हुए रहे। प्रमुख कारण जैसे मैंने कहा, लार्सन टुब्रो ने मजबूत तिमाही नतीजों की घोषणा की है, जिसकी वजह से लगभग 4% बढ़त देखने को मिली अ, अ, उनकी आय जो है उसमें। और बाजार को एक तरीके से इस सेंटीमेंट की वजह से एक समर्थन मिला। अगर हम बात करें दूसरी ओर, तो अमेरिका से संभवित टैरिफ और जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग को लेकर निवेशकों के बीच जो अनिश्चितता है, खास करके एफआईआई, क्योंकि एफआईआई जब नहीं खेलते हैं तो डीआईआई खेलते हैं उसके सामने। मतलब एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लेकिन खेला इतना बड़ा नहीं होता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक तरीके से छोटे मोटे बदलाव पे बंद होता है। लेकिन आज पॉजिटिव नोट पे बंद रहा है मार्केट। आइए एक रुख करते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के बीच। तो टॉप गेनर्स में अगर हम देखने जाए तो जियो फिनेंशियल है, फिर लार्सन एंड टुब्रो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एशियन पेंट्स है, आइशर मोटर्स है। मतलब ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक, ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम का कहीं ना कहीं हमको एक मिक्स देखने को मिल रहा है। टॉप लूजर्स में अगर हम देखने जाए तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एक्सिस बैंक है, टीसीएस है, एचडीएफसी लाइफ है और टाइटन कंपनी है। तो इसमें हम अगर देखने जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, आईटी और खास करके फाइनेंशियल सेक्टर। तो जैसे कल कहा था हमने कि एफएमसीजी और ये जो स्टॉक्स है, रियल्टी वगैरह, उस पर थोड़ा दबाव रहेगा, तो ये बात यहाँ पे दिख रही है। बल्क डील और ब्लॉक डील का अगर हम डेटा की जो बात करें तो आज कुछ खास बड़ा डेटा उपलब्ध नहीं है दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो आज उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। कमोडिटी बाजार की तरफ रुक करते हैं। तो कमोडिटी बाजार में सोना जो है, अक्टूबर फ्यूचर्स करीबन 99,477 प्रति 10 ग्राम पे पहुंचा है। तो उसमें कुछ 0.36% की बढ़त देखने को मिली। हालांकि कल हमने कहा था कि रेंज बाउंड रहेगा सोना। अ, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है फिलहाल, कोई क्राइसिस इतनी बड़ी है टैरिफ को लेके जो समस्या है, उसके अलावा सोना रेंज बाउंड रहेगा। फेस्टिव डिमांड कैसे निकलती है भारत में, उसके ऊपर शायद सोने के भाव ऊपर जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें चांदी में, तो चांदी दबाव में रही, पिछले दिनों की तुलना में थोड़ी कमजोर दिखाई दी है चांदी। हालांकि रेंज बाउंड रहने की संभावना है 1,05,000 से 1,07,000 के बीच, लेकिन 1,11,000 तक जा सकती है, ऐसी बात है। लेकिन आज चांदी में कुछ इतना बड़ा कारोबार शायद नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से चांदी दबाव में रही है। क्रूड ऑयल लगभग 5,772 से 5,801 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब स्टेबल है क्रूड ऑयल। और प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस जिसको हम बोलते हैं, वो करीबन 270 तक चढ़ी है। हल्की सी तेजी उसमें दिख रही है, गैस में खास करके। मुद्रा बाजार की बात करें तो भारतीय रुपया जो है वो थोड़ा लुढ़का है, और 87.11 से लेके 87.13 प्रति यूएस डॉलर डॉलर की तरफ गिर गया है। तो ये शायद जो 4 महीने का सबसे निचला स्तर है, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे लगता है जो टैरिफ की जो बातें आ रही है उसके चलते ये इम्पैक्ट हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि एफआईआई भी फिलहाल खरीदी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी जो डॉलर लेना चाहिए उनको, वो भी नहीं ले रहे। तो कहीं ना कहीं डॉलर मजबूत होता हुआ दिख रहा है, रुपया टूटता हुआ गिर रहा है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस भी स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं कुछ गिरावट आएगी, तब जाके ये यूएस डॉलर की जो हेगेमोनी है वो मेंटेन रहेगी। तो ये मेरा आंकलन है, कुछ एक्सपर्ट से भी जो मैंने बात की, तो मेरा आंकलन ये है कि इसकी वजह से ये हो रहा है। आरबीआई का संभवित हस्तक्षेप होगा, ऐसी बात आ रही है, क्योंकि जब इतना पहुंच गया है 87 के आसपास, तो ऑब्वियसली हस्तक्षेप होना जरूरी है।
अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी बाजार कमजोर रहा है। बिटकॉइन, इथेरियम विश्व स्तर पर मतलब कोई अ, उसमें सुस्ती दिखाई दी है, उसका ट्रेडिंग इतना नहीं रहा है और डिमांड भी इतनी नहीं रही। जैसे मैंने कहा था, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में कुछ एक्शन ट्रिगर होता है तो कहीं ना कहीं वो दबाव बढ़ता है और बातें आती है। और भारतीय निवेशक जो है वो सावधानी पूर्वक एक तरीके से रुख अपनाए हुए बैठे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके भी। और बाजार में एक तरीके से अस्थिरता बनी हुई है क्रिप्टो करेंसी में, और नियमन को खास लेके भारतीय बाजार में जो नियमन आने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, उसको लेके थोड़ी असमंजस है। तो वहां पे भी मतलब अभी लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। बाजार को प्रभावित करने वाली अगर प्रमुख खबरों के बारे में हम बात करें, किस वजह से ये सेंसेक्स और निफ्टी आज थोड़े पॉजिटिव काउंटर्स पे ग्रीन जोन में बंद रहे, तो लार्सन एंड टुब्रो के अच्छे नतीजे, उसकी वो एक वजह दिखाई दे रही है। दूसरा, भारत अमेरिका अमेरिका के व्यापार टैरिफ को लेकर जो तनाव है, उसकी वजह से जो स्पाइक आना चाहिए वो बड़ा स्पाइक आया नहीं, मतलब कारोबार एक ठंडा रहा है बाजार में। फेडरल रिजर्व की नीति की बैठक को लेकर इंतजार है, मतलब यूएस फेड किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करेगा, क्या होगा, तो उसको लेके भी थोड़ी एक अनिश्चितता है। और बाकी जो एफपीआई के द्वारा जुलाई में 1.5 बिलियन की बिकवाली हुई है, मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, एफआईआई जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर्स की बिकवाली की, तो उन्होंने शेयर्स मारे हैं मार्केट में। तो इसकी वजह से डिमांड के सामने सप्लाई बढ़ी है, तो इसकी वजह से डेफिनेटली इंडाइसिस पे भी असर होते हैं, शेयर के भाव पे भी असर होते हैं, इतना इजाफा नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छे तिमाही परिणाम कुछ कंपनियों के आएंगे तो वो बाजार थोड़ा मेंटेन रहेगा। हल्की सी मतलब एक हमको एक ट्रैक्शन मिल जाएगा बाजार में, क्योंकि डोमेस्टिक परिणाम जो है, और दूसरा ये फेस्टिवल का सीजन शुरू हो गया है, तो उसको लेके भी जो खबरें आएगी तो वो कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट बरकरार रखेगी, ऐसा मुझे लगता है। आरबीआई के द्वारा जून में लगभग 0.5 टन सोना खरीदा गया है, जिससे बाजार में एक भरोसा बढ़ा है। तो सॉवरिन रेटिंग के लिए हमेशा जो खास करके देश होते हैं, तो रिजर्व बैंक जैसे हमारा है, दूसरे सेंट्रल बैंकर्स होते हैं, वो सोना खरीदते हैं। तो उसकी वजह से एक एक तरीके से अगर हम देखने जाए तो एक सेंटीमेंट बड़ा है। कल की अगर हम बात करें, कल के बाजार के दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, तो कल के बाजार का जो दृष्टिकोण है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि निफ्टी जो है वो 24,800 से लेके 24,900 तक। तो आज निफ्टी कितने में बंद रहा अगर हम देखने जाए तो 24,800 से लेके 24,900 तक की अगर कल की बात है, कल मान लीजिए 24,800 से 24,900 की रेंज में रह सकता है, ऐसी बात है। तो आज जो निफ्टी बंद रहा है उसके ऊपर एक नजर डाल दे। आज जो निफ्टी बंद रहा है वो लगभग 24,850, मतलब 800 से 900 की रेंज में निफ्टी रहेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है कल। तो ये एक अच्छे संकेत है कि बाजार शायद कल को भी स्पाइक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ऐसी एक बात आ रही है। दूसरी तरफ जो बात आ रही है सेंसेक्स की, 81,200 से लेके 81,600, तो 81 की जो रेंज है, 81 आज अगर देखने जाए तो 81 आई मीन 81 1 के ऊपर कुछ रहा है, तो वो भी एक आंकड़ा देख लें तो 8100 से लेके 81,600, मतलब 500 पॉइंट्स की अगर रेंज बाउंड रहता है सेंसेक्स, तो वो भी अच्छी खबर है। 81,480 रहा है आज, तो 81,480 से आज अगर उसका बॉटम और टॉप कल को हम देखने जाए, तो कल का बॉटम और टॉप जो बन रहा है वो 81,200 से लेके 81,600, मतलब दोनों जगह पे 200-200 पॉइंट की बढ़त की संभावना है। 480 मतलब 81,500, तो 100 पॉइंट इस तरफ, और अगर टूटता है 500 में से और जाता है तो 300 पॉइंट टूटेगा, ऐसी बात आ रही। तो बॉटम 81,200 का है, टॉप जो है 81,600 का, आज 81,480 पे बंद रहा है। निफ्टी जो है 24,850 पे बंद रहा है, तो निफ्टी कल 24,800 से लेके 24,900, मतलब 50-50 पॉइंट की संभावना निफ्टी में भी दिख रही है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण आधारित जो सेक्टर है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो निवेशकों को एक तरीके से एक्सपर्ट्स का एडवाइस है कि खास करके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण आधारित जो सेक्टर्स है, रियलिटी सेक्टर्स, उसके ऊपर आप पैनी नजर बनाए रखें। उसमें कुछ मोमेंट्स हो सकती है उस स्टॉक में। कमोडिटी बाजार की अगर हम बात करें तो सोना 99,000 से लेके 1 लाख। तो आज अगर हमने देखा जैसे कि सोना किस भाव में ट्रेड हुआ है, वो अगर देखने जाए तो वो भी एक रेंज बाउंड होने की संभावना है। तो सोना आज अगर हम देखने जाए तो 99,477, तो कल अगर हम देखेंगे तो सोना जो है 99,000, मतलब 500 रुपया कम इस तरफ जा सकता है, और 1 लाख यानी कि 1,000 रुपये उस तरफ जा सकता है, 500 रुपये उस तरफ, 500 इस तरफ, नेगेटिव साइड पे 500, क्योंकि आज
99,470 के आसपास की रेंज रही है, तो उसमें 500 इस तरफ या 500 उस तरफ की संभावना है, तो 99,000 से लेके 1 लाख रुपए तक सोना कल जा सकता है। चांदी और क्रूड में हल्की तेजी दिख रही है क्योंकि स्टेबिलिटी है, तो इतना डिमांड नहीं रहता है और जैसा डिमांड होता है उसके सामने जिस तरीके का सप्लाई ओपेक वगैरह का, तो उसमें एक तरीके से हल्की तेजी देखने की संभावना है। मुद्रा बाजार में रुपया जो है वो 87.0 से लेके 87.5 तक दिख रहा है। तो आज अगर हम देखने जाए तो आज मुद्रा बाजार में क्या हुआ? आज मुद्रा बाजार में जो रुपया है वो 87.11 से 87.13, तो 87 अगर जाता है तो 0.13 या 0.11 घटेगा और अगर बढ़ता है तो अ, जो 87 की जो 87 के ऊपर की जो उसकी परत है 13 की, वहां से लेके 87.50 तक, यानी कि करीबन 27 पैसे का इजाफा उसमें हो सकता है। तो ये संभावना देखी जा रही है। अगर एफपीआई की बिकवाली बढ़ती है तो आरबीआई फिर से हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब एफबीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिस तरीके से एफआईआई माल माल मार रहे हैं भारतीय शेयर बाजार में, तो उसको लेके शायद आरबीआई को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि फिर तो ये एक मामला पूरा अलग हो जाता है। करेंसी वॉलेटिलिटी और करेंसी वॉर जैसा मामला हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी में मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके एक तरीके से अनिश्चितता है और फेड के जो बयान आएंगे उसके ऊपर बाजार की नजर है। भारतीय निवेशक संभावित रूप से धीमी गतिविधि बनाए रखेंगे। भारत में नियमन की भी एक तरीके से वेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। तो ये है आज का बाजार का हाल। हालांकि बल्क डील्स का इतना आज डेटा नहीं है और कुछ बातें नहीं है, तो आज बहुत ही संक्षिप्त में हम ये पूरा मामला निपटा रहे हैं। बाकी की डिटेल्स आप देख सकते हैं, जो हमारा जो वीडियो था उसमें टेक्स्ट में भी ये डिटेलिंग अवेलेबल होती है, तो वहां पे भी आप नजर बनाए रख सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, कल गुरुवार है। कल हमारा ये जो सीरीज है स्टॉक मार्केट का, सोमवार से गुरुवार, तो कल एक तरीके से आखिरी वो जो होगा एपिसोड वीक का, वो रहेगा और उसमें हम बात करेंगे शुक्रवार का बाजार कैसे रह सकता है और फिर हम मिलेंगे वापस सोमवार को। तो कल तक मुझे इजाजत दीजिए, हिमांशु भयानी को, और देखते रहिए द मयूर जानी ऑफिशियल, जिसमें हिंदी में ये बातें आती है और गुजराती में ये बातें देखने के लिए, गुजराती भाषा में ये बातें देखने के लिए मयूर जानी ऑफिशियल का ही दूसरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, द गुजरात रिपोर्ट, उस पे भी आप मुझे ही पाएंगे। मैं ही गुजराती भाषा में बात करता हूँ, तो वहां पे भी हाले बाजार के बारे में हम बात करेंगे, क्या है क्या नहीं। तो देखते रहिए बाजार। बहुत थोड़े दिनों में कुछ इंटरेस्टिंग और चीजें हम लाने की सोच रहे हैं। बाजार की जो रिपोर्टिंग है वो उसको थोड़ा कैसे मतलब रंगीन बनाया जाए, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है, डेटा नंबर्स ये सब। तो उसको थोड़ा कैसे रंगीन बनाया जाए, उसको थोड़ा कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। तो शायद मेरा जो लव है वो म्यूजिक और मूवीज के साथ है, फूड के साथ है, तो मैं शायद उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा ये बाजार की मेरी कमेंट्री के साथ। तो देखते रहिए। इस कार्यक्रम का नाम है आज का रोजमेल और कल का वृतांत। तो देखते रहिए और डेफिनेटली आपका फीडबैक भी दीजिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, क्या हमें किस तरीके के सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा ट्रायल रन है। धन्यवाद और देखते रहिए हाले बाजार द मयूर जानी ऑफिशियल पे, हिंदी भाषा में, और द गुजरात रिपोर्ट में गुजराती भाषा।